हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रथम नीट मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम टॉपिक देखेंगे, ठीक है ना, डायमेंशन एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, भूमि विश्लेषण के अनुप्रयोग। किसकी बात करेंगे हम? भूमि विश्लेषण के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग है भूमि विश्लेषण के अनुप्रयोग में, पहला अनुप्रयोग है भूमि एकता का सिद्धांत पर आधारित है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बताता है? ये एक इक्वेशन लिखी है, x बराबर a प्लस बी सी स्क्वायर प्लस रूट डी ई। अब कोई भी क्वांटिटी को कैसे ऐड करते हैं? 2 kg प्लस 3 मीटर पर सेकेंड। क्या कभी इनको हम ऐड कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है? अलग अलग। क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है यहां पर? अलग अलग। अगर ऐसा लिखा होता कि 2 kg प्लस 3 kg, हम आंसर में क्या बताते हैं? 5 kg, क्योंकि यूनिट भी सेम थी, है ना। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कब होता है? जब यूनिट क्या होती है? सेम। अगर ऐसा लिखा होता 3 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, तो हम आंसर क्या देते हैं? 5 मीटर पर सेकेंड। आई मेरी बात समझ में? 5 मीटर पर सेकेंड। यानी जब भी यूनिट सेम होती है तब दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। तो यहां पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, x बराबर a प्लस अंडर रूट a प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस रूट डी ई। आ गई बात समझ में? तो ये एक्चुअल में हमने क्या किया है भाई? इनको ऐड किया है। तो ऐड किया है तो इनका मतलब क्या? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है? योग तथा अंतर की प्रत्येक टर्म की विमाएं बराबर होती है। ये एमएस स्टार पॉइंट है। योग तथा अंतर की प्रत्येक टर्म की विमाएं बराबर होती है। मतलब अगर दो भौतिक राशियों का आप जोड़ या घटाव कर रहे हो तो उनकी इकाई समान होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? यदि आप दो भौतिक राशियों का जोड़ या घटाव कर रहे हो, जोड़ या घटाना कर रहे हो, तो उनकी भौतिक राशियों की जो विमाएं हैं या जो इकाइयां हैं वो क्या होनी चाहिए? समान। तभी उनको आप जोड़ सकते हो और घटा सकते हो। तो अब यहां बोल सकते हैं कि जो x की विमा होगी वह a की विमा के बराबर हो, जो x की विमा होगी वह a की विमा के बराबर होगी, या फिर जो x की विमा होगी वह पूरी टर्म, खाली b और c नहीं बोला मैंने, पूरी टर्म बी सी स्क्वायर की विमा के बराबर होगी, या फिर जो x की विमा होगी पूरी टर्म रूट डी के बराबर होगी। या फिर ऐसा ही बोल सकता था, a की विमा बराबर हो सकती है बी सी स्क्वायर की विमा के, या a की विमा बराबर हो सकती है रूट डी की विमा के। मतलब ये पूरी टर्म अगर प्लस या माइनस लगा है तो पूरी टर्म की विमा एक दूसरे के बराबर होती। योग तथा अंतर के प्रत्येक टर्म, क्या वर्ड लिखा है? प्रत्येक टर्म की विमा बराबर होती। ठीक है, क्वेश्चन से हम देखेंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है y बराबर p प्लस जेड, y बराबर p प्लस जेड, तो हम बोल सकते हैं y की विमा p की विमा के बराबर, या y की विमा q की विमा के बराबर, या y की विमा z की विमा के बराबर। अब p और q में भी प्लस लगा तो हम ये भी बोल सकते हैं p की विमा q के बराबर, p और z में माइनस लगा तो ये भी बोल सकते हैं p की विमा z के बराबर, या ये भी बोल सकते हैं q की विमा z के बराबर। मतलब कहीं पे प्लस और माइनस का साइन है तो प्रत्येक टर्म की विमाएं बराबर हो। अगला एग्जांपल, y बराबर a माइनस सी, a माइनस बी डिवाइडेड बाय सी, तो हम बोल सकते हैं कि y की विमा पूरी टर्म, ये पूरी टर्म लेनी है, a माइनस बी बटे सी की विमा के बराबर होगी। या फिर
इसके अगर मैं गुणनखंड करूं तो a बटे सी, और इसको ऐसा लिख सकता हूं b बटे सी। तो y की विमा a बटे सी की विमा के बराबर या b बटे सी की विमा के बराबर होगी। आ गई मेरी बात समझ में? हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, a की विमा b की विमा के बराबर हो सकती है, क्योंकि यहां पे क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। क्लियर है? चल, एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को। v बराबर a प्लस बी टी। v वेग है, t समय है, और a और b नियतांक है। तो a और b की विमा ज्ञात कीजिए। अब पहले देखिए, v वेग है तो वेग की इकाई मीटर पर सेकेंड, तो इसकी विमा क्या होगी? एल टी। टी ऊपर जाएगा, m है ही नहीं, m0 l t माइनस 1। टी क्या है? समय। समय किसमें मापते हैं? सेकेंड। तो इसकी विमा क्या होगी? टी, यानी m0 l0 t। और a और b की हमें विमा ज्ञात करनी है। a और b की हमें विमा ज्ञात करनी है। तो क्या मैं यहां से यह बोल सकता हूं कि v की विमा a की विमा के बराबर होगी? v की विमा a की विमा के बराबर होगी, क्योंकि प्रत्येक जोड़ और घटाव कब होता है? जब प्रत्येक टर्म की विमाएं बराबर होती है। तो वेग की विमा आपको पता है, m0 lt माइनस 1। तो यही किसकी विमा हो गई? a की। मतलब a की विमा कितनी होगी? m0 lt माइनस 1। दूसरा हम ये भी तो बोल सकते थे, क्या? v की विमा bt की विमा के बराबर होगी। प्रत्येक टर्म की विमा, खाली बी नहीं बोला मैंने, पूरी टर्म ली है मैंने, ये पूरी टर्म ली है, बी और टी। तो वेग की विमा हमें पता है m0 lt माइनस 1। बी की नहीं पता, निकालना है। टी यानी समय। अब ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब भाग का ऊपर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस में, -1 और -1 कितना बन जाएगा? -2। तो ए की विमा कितनी आ गई? m0 lt माइनस 1। और बी की विमा कितनी आ गई? m0 lt माइनस 2। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए, यहां पे दिया है y क्या है? दूरी। और y बराबर क्या है? a साइन थीटा। तो a की विमा क्या हो? a की विमा क्या हो? आई मेरी बात समझ में? तो साइन थीटा हो, e की पावर x हो, साइन थीटा हो, e की पावर x हो, या फिर log x हो। ये सारी की सारी राशियां कैसी होती है? विमाहीन राशि। कैसी राशि होती है? विमाहीन। इनकी कोई विमा नहीं होती, यानी इनको हम क्या बोल सकते हैं? m0 l0 t0। तो y दूरी है, तो दूरी की विमा कितनी होती? दूरी मापते हैं मीटर में, मीटर के लिए l ले लो। आ गई बात? तो मैं बोल सकता हूं कि y की विमा, ये पूरी टर्म a साइन थीटा की विमा के बराबर हो। तो y यानी दूरी, m0 lt0, a की निकालना है। अब ये साइन थीटा कैसी राशि है? विमाहीन। तो अगर विमाहीन राशि है तो इसका मतलब क्या होगा? m0 होगा, l0 होगा, t0 होगा। और किसी की भी घात जीवन में 0 हो, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। अब 1 के साथ अगर आप n का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1। यानी a की विमा किसके बराबर होगी? m0 l t0। यानी ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास?
फर्स्ट। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन, x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, एक्स बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी की पावर 3 प्लस डिवाइडेड बाई ई प्लस टी। तो आपको ए बी सी डी ई की विमा बतानी है। तो हमें पता है x लंबाई है, तो बेटा लंबाई मापेंगे मीटर में, तो इसकी विमा तो हो गई l। t समय है, समय होगा सेकंड में, इसकी विमा होगी t। तो हम बोल सकते हैं x की विमा किसके बराबर, a की विमा के बराबर हो। तो x है ना लंबाई, l m0 l t, तो a की विमा कितनी होगी l। दूसरा हम ये भी तो बोल सकते थे x की विमा bt की विमा के बराबर। तो x है ना लंबाई, m0 l t0, b की वैल्यू हमें निकालनी है, b की विमा, t यानी समय के लिए t, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो कितना हो गया m0 l t माइनस, आ गई बात समझ, b की विमा। मैं b की विमा ऐसे भी निकाल सकता था, कैसे, ये भी तो बोल सकता था a की विमा, क्योंकि भाई इनके बीच में भी तो जोड़ हो रहा है, जोड़ रहे हैं हम, तो a की विमा bt की विमा के बराबर। तो a की अभी आपने निकाली, कितना आंसर आया था l, तो m0 l t0, b और t का समय का t, गुणा में है, इधर आएगा भाग में, तो कितना हो गया m l t माइनस 1। यहां से भी आंसर सेम आया, यहां से भी आंसर सेम। अच्छा अगला सी की, तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं x की विमा सी टी स्क्वायर की विमा के बराबर। x यानी लंबाई, m0 l t0, c की निकालनी और t का मतलब समय, समय की घात 2, t की घात 2, गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो गया हमारे पास m l t की घात माइनस 2, c की विमा भी आ गई। अब क्या करें, t और e चाहिए, तो हम ये बोल सकते हैं x की विमा, क्या लिखा हुआ है डी टी क्यू, डी टी क्यू की विमा के बराबर। भाई साहब ये गलत है, क्यों गलत है, मैंने आपको बताया है पूरी टर्म होनी चाहिए, पूरी टर्म, मतलब हम क्या बोल सकते हैं x की विमा डी टी की पावर 3 ई प्लस टी की विमा के बराबर होगी। x यानी लंबाई, m0 l t0, d हमें पता नहीं, t यानी समय, e हमें पता नहीं, t यानी समय। अब यह दो वेरिएबल आ गए, ना तो हमें t की वैल्यू पता, ना हमें e की पता है। अब क्या करें, तो जरा देखो e और t में भी प्लस का साइन लगा, मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं e की विमा t की विमा के बराबर, तो e की पता नहीं, t यानी समय, यानी e बराबर कितना आ गया t। तो अब क्या हो गया, एक फायदा हो गया कि हमें e की वैल्यू पता चल गई, यहां रख दे t। अब t प्लस टी कितना हो गया
2t। अब ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो t की पावर +3 -1 2 बचेगा। यहां से इधर आ जाओ, तो अब हम बोल सकते हैं m0 l t0 dt की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को इधर भेज दे और इस t को इधर बटे में ले आए। अब क्या हो गया, 2m0l, ये प्लस के ऊपर जाएगा तो माइनस, तो केवल हमें घात से मतलब होता है, यानी d की विमा कितनी आ गई, m0l t -2। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ या ना? अगला ए बी सी तीनों की विमा बतानी। y क्या है, दूरी, तो बेटा y बराबर दूरी, दूरी की विमा क्या होगी, l, दूरी की विमा क्या होगी हमारे पास, l। दूरी की विमा क्या होगी हमारे पास, l। चलो 1 मिनट दे रहा हूं, आप सॉल्व करें। बताइए क्या होगा, सॉल्व करें आप, अभी करवाया था मैंने। चल, तो बेटा हम ये बोल सकते हैं y की विमा a साइन, ये लिखा है साइन के गुणा में, मतलब ये क्या होगा, थीटा, साइन थीटा की विमा के बराबर, तो y यानी दूरी m0 l t0 a। अब साइन थीटा कैसी राशि, विमाहीन, तो विमाहीन राशि में 1 का गुणा कर दो, कितना हो गया हमारे पास, एक आंसर आ गया। अब किसकी चाहिए, अब किसकी चाहिए हमें, बी और सी की विमा चाहिए। तो हमें पता है, हमने माना है थीटा बराबर बीटी माइनस सी है, तो हम बोल सकते हैं थीटा की विमा बीटी की विमा के बराबर। तो थीटा कैसी राशि, विमाहीन, तो इसकी जगह 1 लिख दो, बी समय के लिए टी, अब टी गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ऊपर जाएगा तो टी की घात -1, यानी बी की विमा कितनी आ गई, m0 l0 टी की घात -1। तो अब हम ये भी बोल सकते हैं थीटा की विमा cx की विमा के बराबर, थीटा विमाहीन राशि, लंबाई के लिए l, गुणा में इधर आएगा भाग में, यानी यहां से c बराबर आ गया l -1, तो c की विमा हो गई m0 l -1 t g। कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई? ये साइन के गुणा में था तो इसको मैंने थीटा मान लिया, क्योंकि साइन के गुणा में जो होगा वो एंगल होगा, तो एंगल कैसी राशि है, विमाहीन राशि। चल अगला क्वेश्चन, P दाब है, X लंबाई है, T समय, तो A और B की विमा। तो बेटा पहले दाब की विमा बताओ क्या हो, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल की होती है ML
टी माइनस टू, क्षेत्रफल की L2, ऊपर जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एक्स लंबाई है, लंबाई की विमा L, टी समय, समय की विमा T, ए की विमा और बी की विमा आपको निकाल। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ था तो मैंने इसके गुणनखंड कर लिए, ए बटे बी एक्स माइनस टी स्क्वायर बी एक्स। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, पी की विमा ए बटे बी एक्स की विमा के बराबर, पी यानी दाब, दाब की विमा कितनी है, एम एल माइनस वन टी माइनस, ए की विमा हमें नहीं पता, ना बी की पता, एक्स यानी लंबाई, लंबाई के लिए एल। अब यहां दिक्कत यह है कि ना तो हमें ए पता है ना तो हमें बी पता है, तो एक काम करते हैं, ऐसा भी तो बोल सकता हूं मैं, पी की विमा टी स्क्वायर बटे बी एक्स की विमा के बराबर। तो पी यानी दाब, एम एन माइनस वन टी माइनस टू, समय के लिए टी की घात दो, बी एक्स की विमा एल। अब सॉल्व कर लो, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये बटे में इधर आएगा गुणा में, ये एक काम करो, बी की वैल्यू निकालनी तो इसको इधर भेज दो, बाकी सबको इधर ले आओ, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू एल। अब सॉल्व कर लो, एम ऊपर जाएगा माइनस वन, एल माइनस वन प्लस वन जीरो, अब जीरो को ऊपर ले जाओगे जीरो ही होगा, टी माइनस का टू ऊपर जाएगा प्लस का, तो दो और दो चार, तो बी की विमा आ गई, बी की विमा आ गई। अब बी की आ गई, इसको उठा के यहां रख देते तो ए की विमा आ जाएगी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ए निकालना है, बी की विमा है एम माइनस वन एल जीरो टी की घात चार इंटू एल। अब ये बटे में इधर आएगा तो गुणा में, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो एम माइनस वन एल जीरो प्लस वन, तो यहां आएगा एल वन टी फोर बराबर ए। अब दो जगह एम दिख रहा है, एक प्लस का एक माइनस का जीरो, दो जगह एल दिख रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का जीरो, टी दो जगह दिख रहे हैं, प्लस का चार माइनस का दो प्लस का दो, एक किसकी विमा आ गई हमारे पास, ए की विमा। समझ गए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी अगर दो भौतिक राशियों का आप जोड़ घटाव कर रहे हो तो प्रत्येक टर्म की विमाएं बराबर हो। चल, तो अभी बताया था आपको एमएस स्टार पॉइंट, अभी बताया था आपको एमएस स्टार पॉइंट, क्या बताया था मैंने आपको, साइन थीटा लॉग एक्स ई की पावर एक्स कैसी राशि है, विमाहीन, और विमाहीन का मतलब होता है इनकी घातें जीरो, और जीवन में किसी की घात जीरो हो उसकी वैल्यू क्या होती है एक, किसी की घात जीरो हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है एक। तो ये क्वेश्चन दिया है साइन, अच्छा ये तो अभी आपको कराया y बराबर ए साइन बी टी माइनस सी एक्स, अभी कराया था पीछे क्वेश्चन, इसको हमने विमाहीन राशि माना। चल अब ये क्वेश्चन देखते हैं, चलो पहले ये कराते हैं, f बराबर ए लॉग बी टी स्क्वायर प्लस सी टी, अब ये लॉग के गुणा में आ गया तो ये विमाहीन हो गया, इसको कुछ भी बोल दो, अपन ने बोल दिया मान लो थीटा, तो हम बोल सकते हैं f की विमा किसके बराबर, ए लॉग थीटा के बराबर। अब ये पूरी राशि कैसी है, विमाहीन, तो यहां से मैं बोल सकता हूं बल, बल की विमा एम एल टी माइनस टू, ए ये विमाहीन यानी एक का गुणा, तो ए की विमा कितनी हो गई हमारे, एम एल टी माइनस टू किसके बराबर होगा, ए के बराबर।
चल, अब बी और सी की निकालनी, तो हम ये बोल सकते हैं थीटा बराबर हमने माना है बीटी स्क्वायर प्लस सी टी, तो थीटा की बीमा किसके बराबर, बीटी स्क्वायर के बराबर, बीटी स्क्वायर की बीमा के बराबर। थीटा बीमाहीन राशि यानी एक, टी स्क्वायर के लिए 2, तो ये गुणा में इधर आएगा बटे में, तो कितना आ गया टी माइनस 2, बी की बीमा आ गई। अब सी की, तो हम बोल सकते हैं थीटा की बीमा सीटी की बीमा के बराबर, थीटा बीमाहीन राशि, सी इसकी बीमा टी की टी, ये गुणा में इधर आएगा बटे में, तो कितनी आ गई सी की बीमा टी माइनस 1। आ गई बात समझ। चल, जेई मेंस और एम्स दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है। देखिए, पी को बोला है दाब, के को बोला है बोल्टजमैन नियतांक जिसकी बीमा ये होती, थीटा यानी तापमान, अल्फा और बीटा की बीमा बताई। तो भाई ये ई की घात आ गया, तो अभी हमने पढ़ा है ई की घात कैसा फंक्शन है, बीमाहीन राशि वाला फंक्शन। तो इस पूरे को मैं बीमाहीन बोल देता हूं, जैसे x, कुछ भी नाम दे दो, x है, तो p की बीमा अल्फा बटे बीटा e की पावर x की बीमा के बराबर। अब ये कैसी राशि आ गई है, बीमाहीन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो p यानी दाब, दाब की बीमा ml -1 t माइनस अल्फा बटे बीटा इंटू ए। अब ना तो हमें अल्फा पता ना तो हमें बीटा पता, तो अब क्या करें, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से अगर हम देखें ये बीमाहीन राशि, तो x की बीमा बराबर होगी अल्फा जेड बटे के थीटा की बीमा, और x कैसी राशि बीमाहीन, इसकी वैल्यू 1 अल्फा, z की बीमा हमें पता है ml2 t माइनस 2 थीटा माइनस, सॉरी z यानी लंबाई, तो z की बीमा l, k की बीमा हमें पता, z की बीमा l, k की बीमा हमें पता है ml2 t माइनस 2 थीटा माइनस 1, और थीटा यानी तापमान, तो तापमान के लिए थीटा ही लेते। अब देखिए अल्फा निकालना है, तो पहले तो सॉल्व कर लो, ये ऊपर प्लस में नीचे आएगा माइनस में, m l की घात +2 माइनस x प्लस 1 माइनस 2, ये तो हो गया थीटा 0, और जीवन में किसी की घात 0 उसकी वैल्यू 1। अब यहां से अल्फा बराबर कितना आ गया ml t माइनस 2, उसको उठा के यहां रख देते हैं, ml t माइनस 2 बटे बीटा। तो अगर यहां से देखें बीटा को इधर ले जाए, इसको इधर ले आए, बीटा बराबर ml माइनस 2 बटे ml माइनस 1 t माइनस 2, तो ऊपर ले जाएंगे माइनस का m 1, एक प्लस का एक माइनस का 0, माइनस ऊपर जाएगा प्लस का l 2, माइनस को ऊपर जाएगा प्लस का t 0, तो ये किसकी बीमा आ गई है, अल्फा और बीटा की बीमा आ गई बात समझ में। तो इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैंने काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए आपको, एक बार आप ट्राई कीजिएगा।
ठीक है ना। तो क्या कहती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रत्येक टर्म की विमाएं बराबर होती है ना। तो काफी सारे मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए, एक बार आप ट्राई कीजिएगा और सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, यहां तक बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।